अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन को, जो कि आज की वीडियो जो है सबीर भाई के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन को हम जानेंगे। फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिए भाई सबसे पहले मैं अपना एक क्रिएट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट फायरबेस पे। तो फायरबेस मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है। अच्छा, फायरबेस को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले मैं आपको कोडिंग का जो है मैंने छोटा सा ये बना के रखा है, आपको ये चेक करा देता हूँ। ये H1 की सॉरी, ये मैंने आप यहाँ पर इंडेक्स बनाया हुआ है और यहाँ पर ये ऐप डॉट जेएस यानी कि ये HTML की है और ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसान सा काम किया हुआ है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। H1 है, ये एक इनपुट है, इसकी आईडी ईमेल है। एक और इनपुट है, इसकी आईडी पासवर्ड है। एक बटन बनाया हुआ, उसको साइन अप की आईडी दी हुई है। ठीक है, अब मैं इसको लाइव सर्वर करके आपको दिखाता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक किया है। और अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने नीचे अपनी फ़ाइल को लिंक कराया हुआ है ऐप डॉट जेएस को। ठीक है, यहाँ पर मेरा लाइव सर्वर ऑन हो गया है। मैं कंसोल भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, कंसोल यहाँ पर ऑन कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कोई भी हमारे पास यहाँ पर फंक्शनैलिटी कोई भी ऐड नहीं हुई हुई है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है इस पर क्लिक करने से। ठीक है, अभी हम करते क्या है, सबसे पहले हमें जाना है अपने कोड में। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब आप फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले जब आपने अपनी फ़ाइल को लिंक दिया हुआ है HTML की फ़ाइल से, जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक दिया है, स्क्रिप्ट का टैग लगा के मैंने src में उसकी पाथ दे दी है। और आगे टाइप मॉड्यूल लाजमी लगाना है। अगर ये नहीं लगाते हैं तो समटाइम्स एरर फेस करने पड़ते हैं और जो किसी भी हाल में जाते नहीं हैं और परेशान हो जाते हैं हम लोग फिर। ठीक है, यहाँ पर ऐप डॉट जेएस में हम आ जाते हैं। ऐप डॉट जेएस में जो है हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट साइन अप। ठीक है, साइन अप का वेरिएबल बनाया इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर लगा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। और यहाँ पर आईडी दे देते हैं जो हमने साइन अप का बटन बनाया था। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं चेक करा देता हूँ, ये जो बटन बनाया था साइन अप का। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, Ctrl+C से कॉपी कर लेती है मैंने। यहाँ पर देख सकते हैं ये बटन जो बनाया है, इसकी आईडी को हम जो है ना एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। ये साइन अप के बटन को हमने एक जो है साइन अप के वेरिएबल को इस बटन से लिंक करा दिया। अब साइन अप का जो बटन, साइन अप का जो वेरिएबल है, हमें पता है कि साइन अप का जो बटन हमने यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो साइन अप का बटन है, अब हमें पता है कि वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये काम करा लिया। अब यहाँ पर ये जो साइन अप का जो वेरिएबल है, इसके ऊपर डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं। डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगाने के बाद हमने इसको कह दिया कि जब इस पर क्लिक हो, CLICK। ठीक है, ये क्लिक में स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्लिक हो तो एक फ़ंक्शन चल जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबीर भाई, मैं आपकी वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अच्छा अच्छा रिकॉर्डिंग अच्छा, रोकी। इसमें तो बताओ फाइल स्टोर आने। फायर स्टोर तो सबीर भाई पहले मैं ये बनाता हूँ, उसके बाद फायर स्टोर की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो सही है, अभी ये ईमेल की कर दूंगी सेंड, ओके कर ओके देना सेंड। ठीक है ठीक ओके है, ओके ओके। ओके बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबीर भाई, यहाँ पर फंक्शन हमने बना लिया और यहाँ पर ब्रैकेट ऑन किए हैं। फंक्शन यानी कि अब यहाँ पर बहुत आसान सा काम है, मैं आपको डीपली ज़्यादा समझा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी समझ आ जाए। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा जो बटन बनाया था ना, आईडी जिसको साइन अप की दी थी, हमने उस बटन को एक वेरिएबल के अंदर जो है ना गेट कर लिया। और उस वेरिएबल पर यानी कि जैसे ही उस बटन पे क्लिक हो तो ये फंक्शन चल जाए। फंक्शन के अंदर अभी हमने कोई भी जो है फंक्शनलिटी ऐड नहीं की है। तो अब जब फंक्शन के अंदर ये, जब बटन पे क्लिक हो तो ये फंक्शन चले। अब इस फंक्शन के अंदर का हम काम कर लेते हैं। जब ये फंक्शन चले तो हमें एक वेरिएबल बन जाए, लेट ईमेल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम आईडी देते हैं अपने ईमेल की। अभी ये नहीं भी समझ आ रहा तो मैं अभी दोबारा रिवाइज़ करूँगा, ये देख सकते हैं। ठीक है जी, ये इतना समझ आया नहीं आया तो मैं बताता हूँ। इसको Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही ये फंक्शन चलेगा, यानी कि जैसे ही साइन अप के बटन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन के अंदर हमने एक ईमेल बनाया और उस ईमेल के अंदर जो है हमने उसकी वैल्यू को टारगेट कर लिया इस इनपुट वाले सेक्शन से जो हमने ईमेल बनाया था। यानी कि इस बटन के अंदर, इस वेरिएबल ईमेल के अंदर वो चीज़ वैल्यू आ जाएगी जो हमने ईमेल वाले इनपुट में ऐड की होगी। अब सेम यहाँ पर वही पासवर्ड वाला हिसाब है। एक वेरिएबल और बनाया हमने पासवर्ड का और उसके अंदर जो हमने वैल्यू गेट कर ली जो पासवर्ड डालेगा।
तो यहाँ पर हम ईमेल हटा के यहाँ पर पासवर्ड डाल लेते हैं। यहाँ पर ईमेल हटा दी हमने और यहाँ पर इसकी आईडी जो दी हुई है वो हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसको हमने कंट्रोल सेव कर लिया। अब हमें इतना काम तो यहाँ पर समझ आ जाना चाहिए कि हमने एक वेरिएबल बनाया, जैसे उस पर क्लिक जैसे हमने एक बटन बनाया उस पर क्लिक किया तो ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, अब ये हमारे वेरिएबल्स तकरीबन हल्के से डिम लग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो है ना कंसोल करा लेते हैं, console.log, और यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम देते हैं email डॉट वैल्यू और कॉमा देके पासवर्ड डॉट वैल्यू। यानी कि जब ये इस बटन पे क्लिक होगा ना, साइन अप वाले बटन पे, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे कंसोल कराते हैं। अब देखते हैं कि इतना काम हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पर हम रिफ़्रेश करते हैं पहले एक दफ़ा, यहाँ पर हम लिखते हैं ASD कुछ भी लिख लेते हैं और यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बटन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ASD हमारा ईमेल था और ये पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने इतना काम कंप्लीट कर लिया कि इसकी वैल्यू हमने गेट कर ली। ठीक है, हो सकता है ये आपको पहले से आता हो, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन समझा दे रहा हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर इसकी पासवर्ड कंसोल में नहीं चाहिए, हमें इसकी वैल्यू जो है, इनकी वैल्यू लेके साइन अप कराना है। अब हम चलते हैं फायरबेस की तरफ। इतना काम हमारा HTML कंप्लीट हो गया। फायरबेस में हम आ जाते हैं, कंसोल में चले जाते हैं, अपना एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर से हम फिर कॉपी कर लेते हैं उसकी CDN। तो अभी चलते हैं जब तक ऑन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक कोई अच्छा सा अपना प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा जो है देखता हूँ कौन सा फ्री है, तो उसको मैं यहाँ से लेता हूँ। जब तक कि मैं स्टॉप तो नहीं करता हूँ, चलें रिकॉर्डिंग को यहीं से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कोई एक एक्स्ट्रा है, तो मैं उसको ले लेता हूँ। ये जो SMIT का जो प्रोजेक्ट है इसको मैं ले लेता हूँ, यानी कि आप नया भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके रिमूव दिस ऐप कर लेते हैं। अभी आप इसको इग्नोर कीजिएगा जो मैंने किया है। प्रोजेक्ट ओवरव्यू में जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना, उसके अंदर आ जाना है। ठीक है, तो मैं अपने एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले उसमें एक ऐप रजिस्टर करा लेता हूँ। यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ कोई सा, माई ऑथेंटिकेशन। चले मैं इसको ऐसे ही कोई नाम दे देता हूँ, अभी इतनी टाइम नहीं है ना। कंटिन्यू कर लिया हमने। एंड यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि NPM दे रहा है, लेकिन हमें NPM नहीं चाहिए और ये सब नहीं करना है, हमें स्क्रिप्ट टैग चाहिए। ठीक है ना, हमें स्क्रिप्ट करना है क्योंकि हमें CDN चाहिए। यहाँ पर हम इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हमने किया, आप भी ऐसे ही करिएगा। ठीक है जी, ये इसको हमने डन कर लिया। ओके, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आना है अपनी app.js में, अपनी फायरबेस की अपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में, और यहाँ पर इसको टॉप पे पेस्ट कर लेना है जी। यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया। अच्छा, ये स्क्रिप्ट का टैग इसलिए दे रहा है कि ये इसे नहीं पता था हम एक्सटर्नल जो है ना फाइल यूज़ करें, तो स्क्रिप्ट का टैग मैंने हटा दिया यहाँ से। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें एक फायरबेस ऐप, हमारी ऐप जो है इसके अंदर आ गई। ये जो है ना, जब भी आप फायरबेस को यूज़ करेंगे तो ये तो मस्ट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि एज इट इज़ आपको इसको कॉपी कर देना। और ये जो एक्स्ट्रा कमिट है और ये वाली लाइन, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसका काम नहीं है। आखिर में देख सकते हैं फायरबेस एनालिटिक्स, इसको अभी हमें सर ने पढ़ाया नहीं है तो हम इसको छेड़ते ही नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे कमिट्स हमने डिलीट कर दिए हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारी फायरबेस इसके अंदर इनिशियलाइज़ हो गई है। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल सेव कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी ऐप हमारी बन गई है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं इधर ऑथेंटिकेशन के अंदर, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर जो है हमारी यहाँ पर पहले से जो है ऑथेंटिकेशन इनेबल हुई हुई है। मैं जो है इसको डिलीट नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि आपको ये किस तरीके से करनी है मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं, साइन इन मेथड पे आएंगे आप, और यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ, ऑफ़ करता हूँ यानी कि, और सेव करता हूँ, डिसेबल कर दिया। ठीक है जी, अभी यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है ना, यहाँ पर 4 से 5-6 ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप ईमेल और पासवर्ड वाला जो है ना आपको इनेबल करना है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। ठीक है, अब मुझे जो है, आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स आ रहे हैं। तो मैंने इस जो है ना इस प्रोजेक्ट से दूसरी भी एक वो बनाई हुई थी, तो उनके ऊपर जो मैंने यूज़र्स थे जिनको रजिस्टर कराया था, साइन अप कराया था, उनकी डिटेल्स आ रही है।
तो आपके पास जो है ना ऐसा नहीं आ रहा होगा, आपके पास 0 यूज़र्स आ रहे होंगे, ठीक है। मैं चाहूँ इनको डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अब हम चले जाते हैं साइन अप कराने वाले मेथड पे, जहाँ पे उस साइन अप की जो हमें CDN लेनी है, यानी कि जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमें मिलेगी गो टू डॉक्स में। यहाँ पर गो टू डॉक्स में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बिल्ड वाले ऑप्शन में जाना है और हमें ऑथेंटिकेशन करानी है। तो हम ऑथेंटिकेशन की हमें चाहिए स्क्रिप्ट, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं ऑथेंटिकेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन में आने के बाद हमें जाना है वेब में। यहाँ पे वेब में चले जाते हैं और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। गेट स्टार्टेड में आ गए हैं भाईजान हम लोग यहाँ पर। तो अब हमें ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले ये कौन सा मेथड दे रहा है, हमें यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे आना है साइन अप न्यू यूज़र पे। हमें यूज़र को साइन अप कराना है, ठीक है। तो साइन अप यूज़र वाला मेथड देखेंगे, उसके बाद हम साइन इन का मेथड भी देखेंगे। पहले साइन अप को देख लेते हैं। साइन अप में क्या है, ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले ये इंपोर्ट करा लेना है फायरबेस ऑथ में, ठीक है। फायरबेस ऑथ में, फायरबेस ऑथ से इसको हमें इंपोर्ट कराना है। तो हम सिंपल एज इट इज़ इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं इधर ही इसके नीचे इनिशियलाइज जहाँ पे करा है इसके नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ। अब फायरबेस ऑथ से ये हमें एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है। अब यहाँ पे हमें फायरबेस ऑथ पेस्ट करनी है। अब फायरबेस ऑथ हमें कहाँ से मिलेगी वो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो फायरबेस हमने इनिशियलाइज़ कराई है app.js से, तो यहीं हमें कॉपी करना है और इसी को नीचे यहाँ पर पेस्ट करना है। बट क्योंकि हमें यहाँ पर ऐप नहीं मंगानी है, हमें ऑथ मंगानी है, तो हम ऐप हटा के सिर्फ यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर हम ऑथ मंगा लेते हैं, ठीक है, auth.js, ठीक है जी, ऑथ मंगा ली हमने। अब एक चीज़ और है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये भी हाइड आ रहा है थोड़ा सा इसका कलर वीडियो में, क्योंकि अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपनी हाँ यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को हमने पहली वाली लाइन कॉपी करके पेस्ट कर ली, आपको मैंने बता दिया कहाँ पे इसको पेस्ट करना है। सिंपल यहाँ पर आपको टॉप वाली लाइन में जो हमने इनिशियलाइज़ कराई है उसी के नीचे हमने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे मटेरियल को लेने के लिए। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हम यहाँ पर करेंगे, कहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमने क्लिक वाला फंक्शन बनाया था, जैसे ही जो साइनअप के बटन पे हमने जैसे ही यूज़र साइनअप के बटन पे क्लिक करे तो ये ईमेल मिल जाए, ठीक है। अब इसी के नीचे हम उसको पेस्ट कराएंगे, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी हमें जब काम करानी है जब हमारा यूज़र क्लिक कर दे किसके ऊपर, साइनअप के ऊपर। साइनअप वेरिएबल के अंदर क्या है, हमारी ये आईडी जो हमने टारगेट की हुई बटन की, यानी कि जैसे ही इस साइनअप के बटन पे क्लिक होगा, यहाँ पर से समझ लें, जैसे ही साइनअप के बटन पे क्लिक होगा तो हमारा जो है ये वेरिएबल जो है यहाँ पर जो बना हुआ है इसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर लगा के हमने क्लिक की, इसमें हमने फंक्शनैलिटी दी हुई है। जैसे ही क्लिक हो इसमें तो हमारी ये चीज़ चल जाए, ईमेल इसके बराबर हो जाए, पासवर्ड इसके बराबर हो जाए, यानी कि इनपुट के बराबर, और ये चीज़ हमारी चल जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक छोटा सा एरर आ रहा था, वो देख लेते हैं। गेट एनालिटिक्स इज़ नॉट डिफाइन। तो जो हमने पहले एक एनालिटिक्स डिलीट किया थी ऊपर से, यहाँ पर से हमने एक सबसे पहले एक एनालिटिक्स को जो है ना यहाँ पे हटा लेना है, हमें एनालिटिक्स का काम नहीं है, ठीक है जी, ओके। अब देखते हैं कोई एरर आ रहा है, ठीक है, एरर नहीं आ रहा, लेकिन अभी हमें करना क्या है, इसको समझ लेना है थोड़ा सा कि ये जो हमने जो है ये जो पूरी CDN हमने उसमें पेस्ट की ले जाके अपने साइनअप के बटन पे क्लिक होने के बाद वाले फंक्शन में, तो उसके अंदर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जूम ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मज़ीद जूम कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑथ कॉल हो रहा है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस लाइन के ऊपर गौर करना है कि इस लाइन में जो ये हमसे ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है, ईमेल का वेरिएबल हमें इसको दे देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल मिल गया और पासवर्ड भी मिल गया, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि हमें ऐसे 2 वेरिएबल यहाँ पे दो जिसके अंदर आपका यूज़र ईमेल डाल रहा हो और पासवर्ड डाल रहा हो। तो हमने यहाँ पर पहले ही वो काम कर लिया है जो मैंने आपको दिखा दिया है, ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू यूज़र से इन वेरिएबल्स में ले लिया है। तो अब इन वेरिएबल्स को यहाँ पर ये चाह रहा है, रिक्वायर्ड है, तो हमने इसको इन वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर लिखना नहीं पड़ा, ये ख़ुद बाय डिफ़ॉल्ट आ गए। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ इंक्लूड करनी है, डॉट वैल्यू, क्योंकि अगर हम वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो वैल्यू नहीं ला पाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वैल्यू लेना लाजमी है, ठीक है जी। Ctrl+S हो गया। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं हम कि जब क्रिएट यूज़र की जो ये चीज़ है
क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड ईमेल डॉट वैल्यू, ये सब अगर इसको यानी कि यूज़र जब क्रिएट हो जाए डॉट देन लगा हुआ, यानी कि अगर ये सक्सेसफुली हो जाए तो हम एक कंसोल करा लेते हैं, CONSOLE कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम दे देते हैं यूज़र क्रिएटेड या यूज़र रजिस्टर्ड कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया। जब ये चीज़ अगर सक्सेसफुली वर्क करती है तो फिर ये कंसोल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर कैच होता है यानी कि ये सक्सेसफुली नहीं करता है तो देन के बजाय कैच चलेगा। तो हम इस देन कैच में जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करा लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करते हैं, अगर कोई एरर आ रहा होगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमने लाइव सर्वर ऑन किया हुआ है, फिर भी रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक जीमेल डालता हूँ, सबीर सबीर ऐसा ही नंबर डाल दिए, ठीक है, @gmail.com। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ 123456 और साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबीर भाई यूज़र इज़ रजिस्टर्ड। ठीक है, यूज़र हमारा सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप आ सकते हैं अपनी फायरबेस की ऑथेंटिकेशन में। यहाँ पर फायरबेस की ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पर यूज़र्स में आप जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर आपके नाम का भी जीमेल आ जाएगा। देखें जैसे मैंने रिफ़्रेश किया यहाँ पर सबीर नाम का भी एक जीमेल आ गया। ठीक है, ये तो हमने सबीर भाई देख लिया है कि हम साइन अप कैसे कराएंगे यूज़र को, और अगर कोई सवाल आता है तो आप वो भी पूछ लीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा काम हो गया। ये इसको एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाते हैं, जूम थोड़ा आउट करता हूँ। अब हम चलते हैं साइन इन के मेथड की तरफ। ठीक है, साइन इन का मेथड हम अब जो है वो देखते हैं। साइन इन के मेथड के लिए हम पहले जो है यहाँ पर एक काम ऐसा करते हैं कि साइन इन के लिए नीचे हम HR दे देते हैं, इसको BR दे देते हैं, HR दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा इससे डिस्टेंस बन जाए। और यहाँ पर यही चीज़ सेम हम कॉपी कर लेते हैं और ये सब इधर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है साइन अप को हटा के हम साइन इन कर लेते हैं, टाइप ईमेल इसको रहने देते हैं, और ये बटन को भी साइन अप हटा के साइन इन कर लेते हैं, और इसकी ID हटा के साइन अप को हटा के साइन इन कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा हमने साइन इन का भी सेम एज इट इज़ क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इधर जाके देखते हैं कि आ गया। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे साइन अप का मेथड है, इसमें तो फंक्शनलिटी ऐड की हुई है हमने साइन अप वाले में। ठीक है, लेकिन अब हम ऐड करेंगे साइन इन वाले में फंक्शनलिटी। वो कैसे ऐड होगी वो भी अभी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर हम साइन इन वाले को करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं डॉक्स में। डॉक्स का हमने ये साइन अप यूज़र का देख लिया है। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो साइन इन एग्जिस्टिंग यूज़र, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको भी हम एक इंपोर्ट करा लेते हैं गेट ऑथ को, और साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड फ्रॉम फायरबेस ऑथ हमने अभी वहाँ पर मंगा लिए, तो हम जस्ट इसको साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड को भी उसी में ले जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने ऊपर लाके ऐप में यहाँ पर कॉमा दिया, पेस्ट कर लिया। अच्छा, ये हमें न्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं गेट ऑथ और क्रिएट यूज़र जिस तरीके से हमने फायरबेस ऑथ से मंगाई, ये भी हमें साइन इन भी ऑथ से ही मंगाना है। तो हमने न्यू ऑथ फॉर्म करने के बजाय इधर इसी में इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है इस वजह से, क्योंकि इसको हमने कॉल नहीं किया। अब हम एक और जो है हम जो है सेम काम कर लेते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया है। ये देख सकते हैं, लेट साइन अप के बटन को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया था, अब साइन इन के बटन को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट साइन इन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अच्छा, अभी अज़ान हो रही है तो मैं इसको पार्ट 1 बना देता हूँ, और जब तक जो है अज़ान के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2।